ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणां नमो जयाणां नमो लोये सप्पसाऊणं एषो वंशो नमकारो सप्पपापप्रणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरंदानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरिर्महामना सौम्यमूर्ति दयापूर्णो जैनाचार्यो वरप्रदः। एक बार महाभारत का युद्ध घोषित हो गया है, युद्ध होने वाला है, युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई है। कौन किसके पक्ष में रहेंगे, कौन किसके पक्ष में रहेंगे, सभी के साथ बातचीत चल रही है। कोई कहता है हम कौरवों के पक्ष में हैं, कोई कहता है हम पांडवों के पक्ष में हैं। बातचीत का दौर शुरू है। सभी यह सोचते हैं हमारे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, हमारे पक्ष में बड़े से बड़ी सेना आए, हमारे पक्ष में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाए, निश्चित हमारा कार्य हो सकता है, निश्चित हमारी जीत हो सकती है, निश्चित हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी भावना के साथ में चाहे इस खेमे में कौरव हो, चाहे उस खेमे में पांडव हो, सभी एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बारी आई श्री कृष्ण जी की। सोचा कि बाकी सब तो विभाजित हो गए, आधे चले गए कौरवों के पक्ष में, आधे चले गए पांडवों के पक्ष में। अब श्री कृष्ण जी किसके पक्ष में रहेंगे? और बहुत बड़ी शक्ति लेकर श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे, बहुत बड़ी ताकत लेकर बैठे हुए थे। खुद की ताकत भी जबरदस्त थी, खुद की सेना की ताकत भी जबरदस्त थी और शक्ति भी जबरदस्त थी। अर्जुन सोचता है और सोचकर श्री कृष्ण जी के पास जाता है। श्री कृष्ण जी के पास गया तो पता चला श्री कृष्ण जी निद्रा में है, विश्राम में है। उसने कहा ठीक है, मैं जगाऊंगा नहीं। जो कक्ष में श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, सोए हुए थे,
वो कक्ष में चला गया और जाकर के श्री कृष्ण जी के मस्तक के पास जाकर बैठ गया। इस और दुर्योधन ने भी सोचा कि मुझे भी श्री कृष्ण की मदद चाहिएगी, मुझे भी उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बिना उनकी हेल्प के जीतना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं भी श्री कृष्ण जी के पास जाता हूं। इस और अर्जुन भी जाता है। उसी समय पता चलता है श्री कृष्ण जी आराम में है, विश्राम में है, निद्रा में है। श्री कृष्ण जी के कक्ष में जाता है, देखा अर्जुन पहले से बैठा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण जी निद्राधीन थे। दुर्योधन गया और जहां श्री कृष्ण जी के पांव थे वहां पर जाके बैठ गया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हुआ। श्री कृष्ण जी की आंखें खुली और आंखें खुलते ही आपको पता होगा पहले कौन दिखेगा, अर्जुन या दुर्योधन? नहीं, पहले कौन दिखेगा? आप लेटे हुए हो और आंखें आपकी खुलती है, मस्तक वाला इंसान पहले दिखता है, पांव वाला दिखता है? तो पहले अर्जुन नहीं दिखेगा, पहले कौन दिखेगा? दुर्योधन। श्री कृष्ण जी खड़े हो गए, दुर्योधन आया है। जैसे ही खड़े हुए, मस्तक को घुमाया, देखा इस और अर्जुन बैठा हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा आप कब आए? अर्जुन ने कहा मुझे समय हो गया, आप सो रहे थे, आपको जगा नहीं सकता, इसके लिए बैठा था। दुर्योधन ने कहा मैं अभी अभी आया, और दोनों ने खुद की बात रख दी। दोनों ने कह दिया हम युद्ध के लिए आपकी मदद लेने के लिए आए हैं, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, हम चाहते हैं आप हमारे पक्ष में रहे। श्री कृष्ण जी ने बता दिया एक चीज समझ लो, आप 2 लोग हो और एक ही समय आप मेरे पास में आए हुए हो, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जिसमें मैं खुद अकेला रहूंगा, दूसरा ऑप्शन है जिसमें मेरी पूरी सेना रहेगी। अब आप तय कर लो आपको क्या चाहिए। अर्जुन पहले आया था तो मैं पहले अर्जुन को पसंदगी का चांस दूंगा। अर्जुन आपको क्या चाहिए? एक तरफ मैं हूं और एक शर्त और सुन लेना, मैं पूरे युद्ध में न तो कोई शस्त्र उठाने वाला हूं, न तो किसी को मारने वाला हूं, न किसी की हत्या करने वाला हूं, न किसी पर हाथ उठाने वाला हूं। मैं खाली साथ में रहूंगा और कुछ मैं करने वाला नहीं हूं। और दूसरी ओर मेरी सेना होगी जो हजारों की नहीं, जो लाखों की नहीं, जो करोड़ों की है, वो आपके साथ में युद्ध में रहेगी, आपके साथ में लड़ेगी, आपके साथ में जी जान लगाकर आपको जिताने की कोशिश करेगी। अब दुर्योधन के मन में हो गया कि यदि अर्जुन ने सेना मांग ली तो अपने हाथ में तो कुछ बचेगा ही नहीं। श्री कृष्ण जी अकेले करेंगे तो करेंगे क्या? न किसी को मारेंगे, न शस्त्र उठाएंगे, न किसी पर हाथ उठाएंगे, न कुछ करने वाले, वो करेंगे तो करेंगे क्या? वो मनोमन सोच रहा था कि श्री कृष्ण जी को मांग ले अर्जुन और मुझे सेना मिल जाए तो अच्छा है, और हुआ भी वैसा ही। अर्जुन ने बता दिया महाराज आप चाहे भले कुछ न करो, आप चाहे भले शस्त्र न उठाओ, आप चाहे किसी को मारो नहीं, लेकिन आप मेरे पक्ष में रहिए, सेना आप दुर्योधन जी को दे दीजिए। और दोनों को जो चाहिए था मिल गया। बात यह है, हम जानते हैं जीत किसकी हुई, कौरव की हुई या पांडवों की हुई? पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उसके पक्ष में श्री कृष्ण जी बैठे थे। चाहे श्री कृष्ण जी ने युद्ध में किसी को मारा नहीं, चाहे एक भी शस्त्र उठाया नहीं, लेकिन मार्गदर्शन इतना अद्भुत दिया, अद्भुत दिया, अद्भुत दिया, एक चीज बता दे गए और पांडव ये युद्ध में जीत गए। शास्त्रकार वक्त कहते हैं यदि आपके सामने 2 पसंदगी है, एक है जहां आपको परमात्मा मिलते हैं और एक है जहां आपको संसार का सुख मिलता है, आपकी पसंदगी कौन सी रहेगी? परमात्मा या संसार का सुख?
दो चीज आपके सामने है, परमात्मा आपको न सुख देने वाले, न भोग देने वाले, न विलास देने वाले, न संपत्ति देने वाले, न समृद्धि देने वाले, न जर जमीन देने वाले, न परिवार देने वाले, न कुछ सुख कुछ नहीं देने वाले। लेकिन आज हमारे जीवन को, हमारे खुद को यह प्रश्न खड़ा करना है हमारे सामने, हम किसको पसंद करेंगे? हमारी दिक्कत यह है, हमने आज तक संसार को ही पसंद किया है, आज तक धर्म को नेग्लेक्ट करते रहे, आज तक परमात्मा को नेग्लेक्ट करते रहे, आज तक परमात्मा को दूसरे स्टेप पर, तीसरे स्टेप पर रखते रहे, संसार के सुख को हमने पहले स्टेप पर रखा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने पहले दिन समझाया था परिसना महापर्व के, परि प्लस उष्णा चारों ओर से एक जगह आ जाओ। यदि परिसना महापर्व को सफल बनाना चाहते हो, आप सोचते हो परिसना महापर्व आज देखते 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 एक दिन पूरा हो गया, दूसरा दिन पूरा हो गया, आज तीसरा दिन भी आ गया और तीसरा भी पूरा हो जाएगा, पता तक नहीं चलेगा। समय कहां जाता है पता नहीं चलता। जैसे हाथों में से पानी फिसल जाता है, हाथों में से रेत फिसल जाती है, ऐसे समय फिसल जाता है, पता तक नहीं चलता। इसीलिए शास्त्रकार भगवत कहते हैं जीवन में जब जब भी आपके सामने दो ऑप्शन आ जाए, आप धर्म की पसंदगी कर ले, आप परमात्मा की पसंदगी कर ले, अरे बाकी के दिनों में करे ना करे, लेकिन ये परिसना महापर्व के 8 दिन निश्चित हमें धर्म आराधना में जुड़े रहना है, निश्चित हमें धर्म की साधना में जुड़े रहना है, निश्चित हमें उपासना में जुड़े रहना है, निश्चित हमें तप त्याग में जुड़े रहना है, निश्चित हमें आराधना करते रहना है, निश्चित हमें कुछ ना कुछ धर्म की क्रियाओं में जुड़े रहना है। शास्त्रकार भगवान लक्ष्मी श्री जी महाराज साहब कहते हैं ये 8 दिन जो व्यक्ति धर्म नहीं कर पाता, समझ लो उसका बचना मुश्किल है। बाकी के 357 दिन के लिए लक्ष्मी श्री जी महाराज साहब ने नहीं कहा, लेकिन 8 दिन के लिए निश्चित कहा कि यदि ये 8 दिन या आदमी या श्रावक या व्यक्ति धर्म नहीं कर पाता, समझ लो करीबन उसका बचना बहुत मुश्किल है। हमारे यहां शास्त्रों में 3 प्रकार के धर्म बताए गए। 3 प्रकार के धर्म की बात हमारे शास्त्रों में की गई है। शास्त्रकार भगवान लक्ष्मी श्री जी महाराज साहब कहते हैं 3 प्रकार के धर्म होते हैं। पहला धर्म है विविध धर्म, यानी वैरायटी। आपकी आदत हो गई है, आज आपको सभी चीज में वैरायटी चाहिए। खाने में भी रोज एक का एक खाना आपको जमता है कि नहीं जमता है? नहीं जमता है, उसमें भी वैरायटी चाहिए। कपड़े भी रोज एक के एक रंग के नहीं जमते कि नहीं जमते? नहीं जमते हैं, उसमें भी वैरायटी चाहिए। अरे कपड़े की बात छोड़ो, अब तो जूते में भी आपको हर एक चीज में वैरायटी चाहिए, हर एक चीज में वैरायटी। आजकल मास्क देख लो, हाँ वो भी कपड़े के साथ मैचिंग चाहिए, वो भी एक जैसा नहीं चलेगा। हर एक चीज में वैरायटी वैरायटी वैरायटी। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने बताया सबसे पहला धर्म है विविध धर्म, यानी वैरायटी वाला धर्म, जहां अलग अलग धर्म क्रियाएं होती रहे। कभी दान कर लिया, कभी तप कर लिया, कभी त्याग कर लिया, कभी सामायिक कर लिया, कभी कुछ कभी विविध रूप से हम धर्म कर लेते हैं। लेकिन वह धर्म की आराधना करते करते हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना होता है वो निश्चित एक बार आप चेक कर लेना। और उसका 2 ही चेकिंग है, करते समय आनंद और करने के बाद में अधिक करने की भावना। और ऐसे हमारे जिन शासन में कई प्रकार के धर्म बताए गए, और उसमें एक सिरमौर धर्म है साधर्मिक भक्ति, जिस पर आज हमें विस्तार से बात करनी है। क्योंकि मैं करीबन जब विषय सिलेक्ट कर रहा था 8 दिन के लिए, मुझे लगा कि एक दिन पूरा साधारण भक्ति के लिए देना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में बहुत दुख और वेदना के साथ में कहता हूं, 2 क्षेत्र में आप लोग बहुत अनदेखा करते हो। आप लोगों की बहुत कमजोरी है, एक साधारण में और एक साधार्मिक में, 2 क्षेत्र में बहुत कमजोरी है। हमारा जीवन शासन जहां कोई संघ होगा, जहां हमारे रहने वाले लोग होंगे, जहां आप जाओगे तो पता चलेगा ये 2 क्षेत्र में बहुत दिक्कत है। एक साधारण के क्षेत्र में, एक साधार्मिक भक्ति के क्षेत्र में। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़ गए हैं, ये 2 क्षेत्र ऐसे जो पीछे रह गए, ये 2 क्षेत्र ऐसे जो हमारी ध्यान से बाहर गए हैं, ये 2 क्षेत्र ऐसे जिस पर हमारा फोकस नहीं है, ये 2 क्षेत्र ऐसे जहां हम दृष्टिपात करते ही नहीं है।
और ऐसे साधार्मिकों की आज बात आपके सामने करनी है। हजारों लोग जो लाइव रूप से सुन रहे, जो यहां बैठ के सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं साधार्मिकों के लिए शास्त्रकार भगवंत ने क्या क्या बात की है। यदि हम सोचे तो हमें लगे क्या अद्भुत साधार्मिक था, और आज हमने उसकी कद्र कोड़ी की कर दी। सबसे पहले तो साधार्मिक का अर्थ समझ ले। सहधर्मी इति साधार्मी, जो आपके जैसे धर्म की आराधना करता हो वह आपके लिए साधार्मिक है। जो आपके जैसे धर्म की आराधना करता हो वह आपके लिए साधार्मिक है। सहधर्मी, हमारे साधुओं के लिए साधु साधार्मिक है, साध्वी जी भगवंतों के लिए साध्वी जी भगवंत साधार्मिक है, श्रावक के लिए श्रावक साधार्मिक है, श्राविका के लिए श्राविका साधार्मिक है। जो समान धर्म वाले हैं वह साधार्मिक है। जो समान धर्म की आराधना करते हैं वह साधार्मिक है। हमारे जिन शासन में एक अद्भुत श्लोक लिखा गया, अहिंसा ध्यान योगस्य रागादिना विनिग्रह साधार्मिकानुरागस्य सारमेतद जिनागम। किसी को मन में सवाल उठा, किसी गुरु भगवान के पास जाके सवाल किया कि ये इतने सारे 45 आगम और 45 आगम पढ़ने का समय हमारे पास तो है नहीं, उसका सार बता दो। गुरु भगवत ने श्लोक बनाया, अहिंसा ध्यान योगस्य, अहिंसा और ध्यान। नंबर 1 अहिंसा, जिसकी बात हमने पहले दिन कर ली। नंबर 2 ध्यान, ध्यान योग में जाना। नंबर 2 तीसरे नंबर में बताया रागादिना विनिग्रह, राग आदि यानी राग और द्वेष को कम करने की कोशिश करना, यह तीसरा। और साधार्मिक अनुरागस्य यानी कि साधार्मिकों के प्रति अनुराग खड़ा करना, यह सारमेतद जिनागम, पूरे 45 आगमों का सार यह 4 चीजों में है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।